ठीक है। अच्छा, कुछ स्पोर्ट्स क्राइटेरिया वो सब में बैठते हो या मेरिट बेस्ड है, कैसे है? मैं स्पोर्ट्स क्राइटेरिया एक्चुअली मतलब कि उसका सर्टिफिकेट तो आई एम वेल प्लेड एंड रनिंग एंड एक्टिविटीज सर, बस यही है सर। अच्छा, कभी पर लेकिन नेशनल लेवल या इस सब पे प्ले करे हो? नो 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 सर, नो सर। मैं क्या अच्छा। है, टूर्नामेंट टूर्नामेंट प्ले किए हैं मैंने सर। और क्लास 12th में क्या परसेंटेज थी यार हमारी? 80.8 सर। तो 80.8 थी, तो आई थिंक आपको मैक्सिमम आई थिंक 25% स्कॉलरशिप मिल रही होगी। या सर, या सर। हाँ, और आप कितना सीख कर रहे हो? एक्चुअली सर इतनी बात ही हुई थी सर, उससे ज्यादा मेरे को पता नहीं था सर। अच्छा, इतना तो ही मैं सर। बता देता हूँ यार, एक आइडिया दे देता हूँ कि एक तो एमिटी में स्कॉलरशिप चलती कैसे है, ओके एंड सर। बेस्ड ऑन दैट वी कैन टॉक अबाउट मोर। तो ना वो ओके। 3 तरह की स्कॉलरशिप मेजर चलाते हैं। ओके सर। होता है आपका मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप, ओके। जहाँ पे बेस्ड ऑन आपने क्लास 12th में क्या किया ओके सर। उसके बेसिस पे डिवाइड होती है। तो वहां ओके पे सर। ना एक है कि मान लो यार आपने 90% या 92% कुछ ऐसा नंबर है आई थिंक, उसके अबव आपने अगर स्कोर किया है, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ दे विल टेक यू विदाउट एनी, मतलब 100% फी वेवर है। जी। ओके सर। ठीक है। अगर आपने 88% प्लस हो, आप 88% से 93%, तो आपको 50% स्कॉलरशिप मिलती है। ओके सर। और अगर आप 80% से 87 88% तक लाई करते हो तो आपको ओके। 25% मिलती है। 80 से ओके नीचे सर। कोई स्कॉलरशिप नहीं है। ओके सर। तो जैसे आप बोल रहे हो 80.8 है, तो मुझे लगता है 25% स्कॉलरशिप होगी। बट हाँ जी। एमईटी में कुछ चीजें अभी भी अपडेट हो रही है फॉर द फ्रेश सीजन। ओके। अगर ये चेंज होता है तो वो एक बार आपको काउंसलर बता देगा। पर ओके ये सर। डेटा मोर और लेस सिमिलर है, ठीक है ना? सर 10th बेस पे तो नहीं होता ना एमटी में? ट्वेल्थ के बेसिस स्कॉलरशिप होती है। ओके सर। ओके। ठीक है, बाकी एक बार आप चेक करा लेना, बट ये हाँ उनकी जी। जो वेबसाइट वगैरह पे भी सब जगह हाईलाइटेड है, ठीक है ना? ओके सर। ओके। उसके अलावा अगर आप देखोगे तो स्पोर्ट्स की एक स्कॉलरशिप है, पर उसके लिए आपको चाहिए या तो आप इंटरनेशनल खेले हो ओके। और आप कोई नेशनल मेडल विनर हो, ठीक है, तो अगर उस ओके। बेसिस पे ये लोग स्कॉलरशिप देते हैं। वो आपने करानी है तो आई थिंक वो मैनेज मैनेज नहीं करेगा। हाँ जी सर। और एक है यार, वो आई थिंक मार्टिर स्कॉलरशिप होती है फॉर क्या कहते हैं, जो होते हैं ना आर्मी वाले लोग होते हैं, हाँ उनके जी अगर सर। चिल्ड्रन होते हैं ना, उनके लिए होती है। तो आपका तो ओके। ऐसा कुछ है नहीं शायद, राइट? नो नो सर, नो। तो आई थिंक आपके लिए एक ही स्कॉलरशिप एलिजिबल होती है यार, विच इज योर मेरिट बेस्ड, हाँ जो जी सर। 80% एग्रीगेट के ऊपर लगती है। वो एक बार आप चेक करा लो, आई थिंक 25% माइट बी योर एलिजिबिलिटी। ओके सर। तो यही क्वेश्चन था। हाँ जी सर, यही था। और बाकी सर मेरे को ये पूछना था फार्मा के रिगार्डिंग। बल्कि हम फार्मा भी करें, बी फार्मा करें, एम फार्मा बेटर है कि फार्म डी बेटर है? एक्चुअली बोलते हैं फार्म डी तो फॉरेन कंट्री में बेटर माना जाता है। यार देख, उसके ना दोनों व्यू है, मैं बताता हूँ। आगे फार्मा करने के बाद करना क्या है उस पर डिपेंड करता है। ओके सर। अगर आप इंडिया में जॉब करना चाहते हो तो बी फार्मा के बाद भी अपॉर्चुनिटी काफी खुल जाती है। ओके सर। बट इफ यू वांट टू गो आउटसाइड इंडिया टू डू जॉब, ठीक ओके। है, यहाँ से करें तो फिर एम फार्मा बिकम्स मच मोर बेटर। ओके सर। और फार्म डी सर, वाई फार्म डी नो? क्या, सॉरी? फार्म डी क्यों बेटर नहीं है उससे सर, फार्म डी? फार्म डी? यस सर। फार्म डी मैं समझा नहीं। एम सर फार्मा, एक बी फार्मा और? वी फार्मा होता है, एम फार्म होता है, फार्म डी होता है सर, डॉक्टर ऑफ फार्मेसी होता है। अच्छा, फार्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी। अच्छा। या और इसका कंपैरिजन मेरे को इतना आइडिया नहीं, टू बी वेरी फ्रैंक। आई थिंक आपके काउंसलर आपको इस पे ज्यादा बेटर बता पाएंगे, ओके। ओके सर। ज्यादा बेटर है या वो है, मतलब आई थिंक ये वो होता होगा ना काइंड ऑफ प्रोफेशनल डॉक्टरेट, या सर। है ना, वैसा होता है ना ये। या सर। पर विच वन इज बेटर, मतलब एम फार्मा, बी फार्मा या फार्म डी, वो आई थिंक ज्यादा बेटर आपको आपका काउंसलर बता पाएगा। ओके सर। ओके। रश्मि, इज देयर समथिंग दैट यू कैन ऐड ऑन हियर इन दिस? सी एज अभी अंकित बात हो रही थी कि क्या बेटर रहेगा, एंड आपने जैसे बोला कि यू you नो बाहर अगर फॉरेन के लिए, तो आपके बेसिकली प्लान्स क्या है? ग्रेजुएशन के बाद क्या प्लान करना चाह रहे हो आप? ये फॉरेन में, फॉरेन कंट्रीज। फॉरेन के लिए ही जाना चाह रहे हो? या मैं। ओके, सो लाइक कुछ अभी उसके लिए प्लानिंग्स करी हैं या कुछ सोचा है उसके बारे में? या मैं अभी तो प्लानिंग तो करी है, मतलब कि अभी सोचेंगे ना, पहले फार्म ग्रेजुएट तो हो जाए, वो प्लेसमेंट बेसिस, ऑफर बेसिस पे बाहर जाऊंगा, एक्सपीरियंस बेसिस पे।
ओके फाइन। सो सी, अगर अपॉर्चुनिटीज को लेके बात करोगे तो कोर्स दोनों ही 2 साल का, एक डिप्लोमा में काउंट होगा आपका, एक आपका मास्टर्स डिग्री की तरह काउंट होता है। अब अगेन डी फार्मा में आपके पास ये एक चीज हो जाती है कि यहाँ पे मतलब अगर आप बाहर जाने का प्लान कर रहे हो तो डेफिनेटली डी फार्मा एक आपके लिए ऑप्शन रह सकता है, क्योंकि वहां पे उसकी वैल्यू है, वो वहां पे मानी जाती है, काउंटेबल होती है। बट अगर हम एक जॉब या ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो देन यू नीड टू बी अ बिट केयरफुल अबाउट इट, क्योंकि डी फार्मा में जनरली आपकी जो है लोअर सैलरी पे स्टार्टिंग होती है, प्लस थोड़ा स्कोप भी जो है वो उसका कम है, क्योंकि या मैं अगर वो आप अभी पहले हाँ जी, बोलिए मैम। नहीं, आप बोलिए अंकित, बताइए। वो तो डिप्लोमा कोर्स हो गया मैम, वो तो एक्चुअली वो तो डिप्लोमा कोर्स हो गया। राइट, एंड अगेन इसमें अगर आपका फार्म डी को लेके प्लान है देन आई वुड सजेस्ट यू शुड ओनली गो अगर आपका बाहर जाने का फाइनलाइज हो जाता है तो, एंड यू आर गोइंग एंड वहीं से आप कंटिन्यू कर रहे हो तो। इफ ओके। नॉट देन देयर इज नो पॉइंट गोइंग विद दिस, क्योंकि इंडियन मार्केट में अभी उसकी इतनी स्टेबिलिटी नहीं है नहीं नहीं बेसिकली। नहीं, हाँ जी, ठीक है। ओके मैम। आई थिंक यार, इसके अलावा हाँ, कुछ आपके कुछ क्वेश्चन अंकित? यही था सर, मेरे बैटर ठीक, हाँ, मतलब यही मतलब पूछना ये तो था, आपके फार्मा बी काउंसलर भी फार्मा। आपको काफी क्लियर कर देते थे, वो कोई दिक्कत नहीं थी। ओके व्हाट अबाउट यू अलीशा? ओके। Good evening, sir. गुड इवनिंग अलीशा। Sir, I'm currently in class 12 and I just want to pursue further for my graduation towards BCA in computer applications, right? So, I'm searching for good colleges with good campus life and there is no such pressure for me for scholarship sort of, हाँ, because I can just, आई whatever गॉट योर the पॉइंट, field, I can go with that. गॉट योर पॉइंट। तो कहाँ से हो अलीशा? फ्रॉम वेयर यू बिलोंग? I'm from Jaipur, Rajasthan. जयपुर, ओके। तो आई थिंक यार जयपुर तो देयर आर लॉट ऑफ गुड कॉलेजेस एंड यू कैन अप्लाई टू। आई थिंक आपकी अभी यहाँ पे किसी से बात हो रही है, किसी काउंसलर से? Friendly, but no, because I'm just strictly focusing towards to my board exams, and ओके। that's all. तो अलीशा मैं बताता हूँ, आई थिंक वो तो बिल्कुल सही है कि बोर्ड का एग्जाम तो यू नीड टू डू इट एंड परफॉर्म बेटर, क्योंकि इवेंचुअली दैट हेल्प्स इन योर फर्दर स्टडीज। बट मीनवाइल एक Yeah. काम ये कर सकते हो, आई थिंक रश्मि, व्हाट यू कैन डिफाइन इज लेट गिव हर सम डिटेल्स उससे अलीशा को कि जयपुर के अंदर शी वांट्स टू डू बीसीए, तो विच आर द गुड कॉलेजेस दैट शी कैन परस्यू। ठीक है? And then I think after the board exams once over, Alicia, you can get in touch with Rashmi or a respective person which Rashmi will assign to you. आप उनसे और डिटेल में बात कर सकते हो। There are a lot of good colleges like JCRC, VGU, JNU, which are available. क्या कहते हैं, अगर आप एक ठीक ठाक यूनिवर्सिटी देख रहे हो, अगर आप थोड़ा ऊपर जाना चाहते हो तो एमईटी जयपुर इज ऑल्सो वेरी गुड कॉलेज देयर होता है। एमईटी का सब कुछ वहां मिलता है। और पहले क्या होता था, एमईटी का एक कैंपस होता था नोएडा में, तो नॉट एवरीवन इज एबल Hmm. टू गेट इनटू नोएडा एमईटी, बट अब एमईटी के इतने कैंपसेस हैं, तो एट दे आर मेकिंग श्योर कि जो स्टूडेंट को पढ़ाई हो, जो स्टूडेंट का एक्सपीरियंस हो, अक्रॉस कैंपस सेम। तो इफ यू आर ओके विद द फीस एंड एवरीथिंग, एमईटी जयपुर इज ऑल्सो वेरी ग्रेट ऑप्शन फॉर यू टू परस्यू। और बीसीए करना चाहते हो तो होगा, एमईटी जयपुर भी है आपके पास, जेसीआरसी है, आपका जेएनयू है, आपके पास वीजीयू है, मल्टीपल ऑप्शंस है विच यू कैन एक्सप्लोर। तो One thing I also want to ask that the LMIT is also giving a course of PCA or not? I'm not मणिपाल confirmed इंस्टीट्यूट, about that. No, LMIT. मेरे को क्लियर नहीं हो रहा विच नेम यू आर टॉकिंग अबाउट। L She is talking M. about MIT. नहीं, एलएनएम, No. एलएनएम आईआईटी। Yeah. ओके, ठीक है। तो आईआईटी में आप क्या कह रहे हो कि इसमें कोर्सेज है कि नहीं है ये बीसीए का? Yeah, PCA. Hmm. आई थिंक अवेलेबल है वहाँ पे, मतलब आई डोंट हैव अ वेरी टॉप ऑफ द माइंड, बट आई थिंक अवेलेबल है शायद वहाँ पे। एक बार मतलब मुझे चेक करना पड़ेगा, मतलब रश्मि कैन यू प्लीज चेक एंड सी, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। बीटेक तो है, दे प्रोवाइड अ वेरी गुड बीटेक, बट एलएनआईटी आपको एक चीज दिमाग में रखनी पड़ेगी
कि BCA नहीं यार, I think BCA is not there. So Alicia, BCA is not there in LNMIT. And one thing more, LNMIT is a very competitive college. You don't get admissions easily there. You might be aware of. तो उसको Yeah, प्लीज दिमाग में रखना. इफ यू वांट टू गेट इनटू LMNIT, आई थिंक वो पूरा प्रोसेस है जहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म, उसके बाद उसका टेस्ट एंड एवरीथिंग होता है, बेस्ड ऑन दैट वो एडमिशंस देते हैं और उनकी सीट्स काफी जल्दी फिल होती है. because मेरे Yes, they are ब्रदर specifically सिस्टर for घर से BTech. उन्हें बीटेक करा है, so मेरे का भी उधर से प्लान करने का था BCA, because I am from पर उसमें commerce background, I can't pursue from BTech ना. समझ, पर बीटेक के लिए ही है वो कॉलेज ना, वहाँ पे BCA नहीं है. मतलब आप, मैं इसलिए कह रहा था, अगर आपको BCA करना है ना, व्हाट्स योर प्लान आफ्टर BCA, व्हाट डू यू वांट टू डू? The normal go to plan and MCA. अच्छा, और MCA के बाद यू वांट टू डू अ जॉब, व्हाट्स द प्लान? No, I will be continuing with my father's business. अच्छा, तो फिर तो आई थिंक व्हाट यू वुड लाइक इज यू विल बी लुकिंग फॉर अ वेरी गुड कॉलेज एक्सपीरियंस बिसाइड्स योर स्टडीज, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. Yeah, I just want राइट. to just live the college life. हाँ, तो इफ यू वांट टू जस्ट एक्सप्लोर द कॉलेज लाइफ, आप तो यार कुछ अच्छा कॉलेज देखो ना, जैसे कि इफ योर फादर इज एबल टू पे एंड यू कैन गेट अ गुड कॉलेज लाइफ, गो टू MIT ना यार. व्हाई डोंट यू गो टू MIT? And MIT जयपुर जाओ. It's a great campus, good life. You will get a good cohort to study with. Degree MIT has a good brand name also. If you are pass out from MIT, you can use that name whenever you want in the future. ठीक है? And but sir, yes, the brand name is for Noida campus, not for the Chapel campus. but Alicia, The when you Chapel get the campus is degree, like, na, okay, okay. but Alicia, when you get the degree, you will get the MIT degree. You will not get the MIT Jaipur degree. Yeah, You that got my can be a point? considerable point. हाँ, एंड सेकेंड पॉइंट इज, आप अगर अगर आप जयपुर से बाहर जा सकते हो, then you can have a lot of good options. But if you want in Jaipur, I think MIT के अलावा Yeah, मुझे स्टूडेंट लाइफ बहुत अच्छा नहीं है. नहीं तो फिर आई थिंक बहुत ऑप्शंस है. but तो डिपेंडिंग ऑन फीस एंड एवरीथिंग, यू कैन जस्ट टॉक to the counselor across India. So I'll just talk about College Search. College Search works with 14,000 colleges across India. Okay. And plus, they have a partner, direct official admission partner of more than 200 plus colleges. तो आपको तो okay. ऑटोमेटिकली वो करा ही देंगे. मतलब अगर आपको इंडिया जयपुर के बाहर जा सकते हो तो बहुत ऑप्शंस है. जयपुर में अगर हम बात करें तो I can go for Gujarat side. Like most probably, I can go for Gujarat side. It's the गुजरात में best आई college. थिंक, हाँ, Okay. तो गो टू पारुल यूनिवर्सिटी. No, no, ग्रेट. not that नो. college. No. Okay, so I think Alicia, I'm not the right person to give you all the answers on this because see, I think the Rashmi can take this discussion ahead with you. Rashmi can guide you on all these aspects. I think I'm not an expert on that part, but there are multiple options. I think just talk to Rashmi once, okay, after this meeting, or just share your number with her, or Rashmi will share her number. Just call Yeah. her once and she will tell you every detail एंड यू विल गेट टू नो. तो उसको वो कुछ बताना कि मतलब क्या क्या चीजें आपको देखनी है, किस तरह का कॉलेज देखना है, क्या फीस तक जाना है, यू वांट एन Hmm. हॉस्टल और नॉट, ये सब चीजें बताओ आप, आपको वो गाइड कर देंगे. ठीक है. Alicia, we will Okay then. post this webinar also so that we can have a deep discussion and we can do a deep down profiling of yours. And then I'll make sure that you get your right college since that's what we are here for. So we'll make sure that you get your right college as soon as possible. Though currently you're focusing more on your, boards, we can understand, but we'll make out some time for this. Maybe after this webinar or tomorrow, I'll get in touch with you and then we can have a thorough discussion so that till the time your boards get over, you will have your right college in your hands. Okay. Yeah, works for me. Yeah, good. ठीक है. ग्रेट. तो आई थिंक रश्मि, इज देयर एनीवन एल्स वी नीड टू टॉक टू?
Sir, there are like expectations, like few students are already in middle of their way to home, so we are expecting them. So far, these two were available, so we thought to have a discussion one-on-one with them only. Okay. ठीक है. Uh, so okay, I think should we wait? Do you want them to pursue it further? How you want? मतलब, should we wait for a few minutes? Sure, sir, if that sounds comfortable. Ankit, Alicia, just in case you have anything in your mind, So I nail the think time. Rashmi, what you can do is I think you can talk to Alicia and Ankit separately, or just talk to them in this meeting only. Meanwhile, let's wait for other students. We can take their questions and we can discuss more on that. Sure. Ankit, Alicia, is there anything Alicia, we will be going to have a thorough discussion about it, because since you are looking for something which is great and AI/ML is there, and simultaneously you want to have a college life as well. So definitely I have couple of good colleges list with me, which I will be sharing you as well. I have your number, so I will be connecting with you for the same. Apart from this, is there anything else you want to tell about, so that I can take care of any of your points before sharing the Yeah. details with you? Yeah, please. So I'm also considering the St. Xavier's College, Ahmedabad. I know the admission is Which very tough college? for that, but I St. Xavier's, Ahmedabad. Okay, okay. Hello. Fine. So, yeah, I can hear you, Alicia. I can hear you. Am I audible, Is I Alicia? Can you audible? hear me? Yes, you are. Yeah. Tell me, Alicia. Ankit, can you hear me? Am I audible to you? Yes, ma'am. Okay, Alicia, can you hear me now? Yeah. Yeah, please tell me. I can consider it the college St. Xavier's, Ahmedabad. Okay. So, like, you are interested for the St. Xavier's and you are planning to apply over there as well, right? Yeah. Okay. So, see, as you yourself was also saying that yes, the criteria is quite tough. It's not that easy to crack the Xavier's. For that, you have to give the entrance as well to enter for that, for St. Xavier's. So definitely, if you are doing any kind of preparations for the same, then I would say that you can definitely try out for this, because that needs lot of practice and preparations. Like उसमें सिर्फ boards पे focus करने से काम नहीं चलेगा. Then you need to do certain other things as well. Hmm. Not an issue, Alicia. If you are interested for St. Xavier's, also definitely we will sit for that as well. As I said, there is no rush as of now. You are still working with your boards also. So we will make sure we till the time you are over with your exams, you will be having the right college. We will be doing a deep profiling about you. You can give your own feedbacks, and we will be simultaneously together. We will be doing the shortlisting. There will be no as such pressure for you. So the campus which will Yeah. suit you the most, which will be right for you, that is what we will be opting for. Okay. Hmm. Yeah. Ankit, do you have any Okay. other concerns in your mind? या मैं कॉलेज के रिगार्डिंग मतलब कि काफी सारे शॉर्टलिस्ट है ना कॉलेज में उनका 5-6 ऑप्शन नहीं पता लग रहा समझ नहीं आ रहा मतलब कि क्राइटेरिया क्या है एडमिशन लेने का ओके. सो किस कॉलेजेस को लेके कंफ्यूजन है, उनके क्राइटेरियाज किन कॉलेजेस को लेके आपके माइंड में कंफ्यूजन है? साउथ साइड का बॉम्बे में मतलब कि एनएमएस मुंबई में ये बेटर कॉलेज में फॉर फार्मर रिगार्डिंग ओके, फाइन. सी, अभी जैसे आपने बोला कि फार्मा को लेके है, जैसे अभी एमईटी को लेके आई गेस आप ऑलरेडी काफी टाइम से टच में हो, तो अभी एमईटी को लेके माइंड में क्या चल रहा है बेसिकली, पहले तो मुझे बताओ. अच्छा कैंपस है ठीक है मतलब कि बेटर है प्लेसमेंट वगैरह सब कुछ ऐसा परसेप्शन चेक किया था मैंने मैम और एनएमएस का भी चेक किया एनएमएस मुंबई का भी और जो साउथ साइड में आते हैं एक मैं बताया था आपको मैंने जीएसएस कॉलेज उनका ही बेटर रैंकिंग है अच्छी चेकिंग मैंने की है बाकी कुछ फ्रेंड सजेशन ने भी वही दिया है तो इसका रिगार्डिंग मेरे को थोड़ी दिक्कत आ रही है मैम क्राइटेरिया क्या है इनमें एडमिशन लेने का
अमिति का तो पता लग गया मैम, बाकी उनका नहीं पता लगा। ओके फाइन। सी एनएमएस के लिए भी अगेन अगर आपने गो थ्रू किया हो वेबसाइट को या वहां की डिटेल्स चेक की हो, तो अगेन वहां पे भी आपका अभी अगर इस टाइम पे कहीं पे भी देखोगे तो अभी हर जगह आपके एप्लीकेशंस ओपन है। एप्लीकेशंस के बाद आपके कहीं पे रिटन टेस्ट हैं, कहीं पे आपके इंटरव्यूज हैं, कहीं पे अगेन आपके ऐसा नहीं है कहीं पे एक इंटरव्यू राउंड होगा, कहीं पे 2-3 इंटरव्यू राउंड्स भी हो सकते हैं। एग्जामिनेशंस को लेके भी हर कॉलेज के बहुत डिफरेंट क्राइटेरियाज है। अगर आप देखोगे आपका परसेंटेज के अकॉर्डिंग यू आर ऑलरेडी एलिजिबल। नाउ अब बात आ जाती है अगर बी फार्मा को लेके बात करें तो उसमें आपका एक एग्जाम होता है। एनएमएस की बात कर रहे हो तो एनपैट करके एक एग्जाम होता है उनका, जो कि ऑनलाइन एग्जाम रहता है, एंट्रेंस एग्जाम होता है। इसमें आपका इंग्लिश लैंग्वेज हो गई, क्वांटिटेटिव स्किल्स हो गई आपकी, देन लॉजिकल रीजनिंग हो गई, इस सब के बेसिस पे वो एग्जाम रहता है। और वो साल में एक बार आपका कंडक्ट होता है। उसके लिए अगेन आपको एप्लीकेशन उनकी एनएमएस की जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां जाके आप अप्लाई करोगे। पोस्ट दैट आपको रजिस्टर करना होगा एनपैट के एग्जाम के लिए। फॉर्म भरोगे, उसके बाद एनपैट के लिए रजिस्टर करोगे। फिर एनपैट का जो स्कोर आएगा, जैसे अभी आपका 80% है, राइट? सो आपको है कि मेरा एक 15 to 25% के बीच में स्कॉलरशिप लगने के चांस है। अब एनएमएस में एनपैट एग्जाम देने के बाद एक मेरिट लिस्ट निकलती है। उसमें अगर आपका नाम आता है तो आपका एक पर्सनल इंटरव्यू राउंड होगा। वो आप क्लियर करते हैं तो उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होती है। पोस्ट दैट आपका एक और फाइनल राउंड ऑफ इंटरव्यू होता है, देन जाके आपको एक प्रोविजनल ऑफर लेटर मिलेगा। सो अगेन क्राइटेरियाज हर कॉलेज के बहुत अलग है। कहीं पे आपको मॉडरेट क्राइटेरिया मिलेगा, कहीं पे आपका क्राइटेरिया लेवल बहुत हाई होगा। इट्स नॉट इजी इस टाइम पे। आई वुड सजेस्ट अंकित, कंफ्यूजन इज समथिंग, आप जितना ज्यादा एक्सप्लोर करोगे उतने ज्यादा आपको चीजों में क्लैरिटी भी मिलेगी। कहीं हद तक कंफ्यूजन भी होंगी, क्योंकि कहीं पे यू सी एवरीथिंग इज नॉट परफेक्ट। मुझे आज बहुत सारी चीजें चाहिए पर मुझे सारी चीजें एक ही उसमें मिल जाए, दैट इज समथिंग नॉट पॉसिबल ऑल द टाइम। मुझे उसमें ये देखना है कि उन प्रायोरिटीज में से जो मेरी चीजें रिक्वायर्ड है उनमें से टॉप मोस्ट प्रायोरिटीज क्या है, मतलब कौन सी ऐसी बेसिक एसेंशियल है कि इसके बिना तो काम चलेगा ही नहीं। वो सारी एक जगह पे मुझे फिगर आउट करनी पड़ेंगी। इसके लिए आई वुड सजेस्ट अभी इट्स अ राइट टाइम कि कहीं पे आप अपना प्रोविजनल सीट बुकिंग्स भी करवा के रखें। मैक्सिमम कॉलेजेस में एप्लीकेशन अप्लाई करो, मैक्सिमम सिलेक्शन प्रोसेस को क्लियर करने का ट्राई करो। जैसे मैंने कहा कि एंट्रेंस एग्जाम्स बहुत सारे कॉलेजेस में होते हैं, राइट? जहाँ पे आपके जैसे अगर हम चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी की बात करें, वहां पे भी उनका CUCET टेस्ट होता है। अब वहां पे सच से 50% एलिजिबिलिटी के बाद स्कॉलरशिप को लेके कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर बच्चा CUCET में अच्छा स्कोर कर रहा है वो तो तब भी स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल है। हो सकता है उसके 60% हो, बट इफ ही स्कोरिंग वेल इन दी लॉजिकल रीजनिंग एंड अदर काइंड ऑफ एग्जाम, ही और शी में गेट दी स्कॉलरशिप। तो करेंटली यू हैव मल्टीपल ऑप्शन। मतलब 80% है, मैं 25% तक के लिए कहीं लैक आउट हो सकता हूँ, वो कंसर्न मत रखो। एज अ स्टूडेंट तुम्हारा सबसे बड़ा कंसर्न होना चाहिए कि मेरी अच्छी कैंपस लाइफ हो, अच्छी क्वालिटी ऑफ एजुकेशन मिले, जो मैं डिग्री जहां से कर रहा हूँ उसकी वैल्यू हर जगह हो। लाइक अभी जैसे सर भी बोल रहे थे, एमिटी इज अ रिनॉन ब्रांड, डिग्री पे लिखा आएगा। इफ यू कंटिन्यू फ्रॉम देयर ऑल्सो यू कैन यूज एमिटी। मीन्स आपका, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप ये भी बताए थे आपका बाहर का भी प्लान है। एमिटी इज अगेन एन इंटरनेशनल ब्रांड। यू गो एनीवेयर, यू यूज दैट डिग्री, दैट इज गोइंग टू वर्क फॉर यू। वहां पे कोई चांस ही नहीं है कि आपकी डिग्री की वैल्यू नहीं बाहर मानी जाएगी या काउंट नहीं होगी, राइट? सो अगर आप एमिटी के लिए भी जा रहे हो, आई वुड सजेस्ट गो फॉर इट। एटलीस्ट अपनी सीट रुकवा के रखो, बिकॉज यू सी फार्मा हो गया, बीटेक हो गया, दीज आर फ्यू ऑफ द वेरी प्रोफेशनल एंड रियल कोर्सेज। इट्स नॉट लाइक बीबीए या एमकॉम या डिफरेंट कोर्सेज बीए वगैरह के जहाँ पे एम्पल ऑफ सीट्स रहती हैं या एंड तक एडमिशंस चलेंगे। ये आपके थोड़े प्रोफेशनल कोर्सेज हैं। देयर यू नीड टू बी लाइक वेरी स्ट्रॉन्ग हेडेड कि हाँ मुझे ये चाहिए तो मैं अभी से इसको ब्लॉक करके रखूं। सीट्स रन आउट वेरी फास्ट। जैसे ही मतलब थोड़ा टाइम, लाइक आप मार्च में देखोगे, प्रोबेबली मिड मार्च के बाद से आपको बहुत सारे कॉलेजेस से शायद रिजेक्शंस भी आने शुरू हो जाएंगे ड्यू टू लैक ऑफ सीट्स। बिकॉज फार्मा में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, बहुत सारे कॉलेजेस में 50 to 60 सीट्स ही होती हैं, नॉट मोर देन दिस। 50-60 बच्चे ऑलरेडी बहुत लोग फार्मा कर रहे हैं, बहुत लोग सीट्स के लिए भाग रहे हैं। सो यू नीड टू बकल अप इन दिस एज वेल। Okay? Yeah. Alicia, anything else you have in your mind? Like I have already kept your questions and I have noted down. We will be discussing that tomorrow also. But apart from this, anything else you want to discuss and talk about?
Yeah, I just want to say that I can get CUT exam too for the college selection, and see, I just want to go for a college like Karnavati University, where the college Mm-hmm. life is like awesome. So I just want to live the college life. It's not like I need to study because at the end I need to do business of my father only. Yeah. Very true, very true. We totally understand your main concern is to enjoy your college life, and we'll make sure of that. One more concern I have, Alicia, like you said, you're going to handle your father's business in upcoming future. So why you're not planning for a BBA or a business administration kind of a degree? Because I guess that will help you more, like in just in case it's future you are going to grow your father business or any level and you need any kind of sponsorship or funding, that degree may give you a better option in terms of sponsors and fundings and everything. So why not you're not trying that way out? No, actually I'm having a big interest in coding and all. So Okay. the best way of entering into a tech field is like BCA for a commerce student like me. That's why. Is there any other courses which I can go for to just enter into tech field? Yeah, definitely. Like as I said कि BBA में भी मैंने आपको इसीलिए बोला, like if you have interest in coding and everything, you can go with BBA as a specialization of business analyst. Now, if you have interest in coding and tech part, you are going to love that profile, Alicia. And I am like 100% sure of it because it's all about technology, doing codings, building things up. So, business analytics can give you a wider picture of knowledge. And since you have that interest, that key interest area is in that field, so instead of BCA, you can also opt for business analytics via, BBA. And just in case in future you want to do MBA also, you can opt for this because अभी आप आने वाले टाइम में देखोगे, या आई वुड सजेस्ट start using LinkedIn more, start connecting to the people who are working in the corporates. Like if you connect with them and get to know कि yeah, I want to be in the coding line and this is what my interest is, 95% of the people are going to suggest you for the business analytics instead of BCA. Reason being due to the market trends which are going right now, how the market is working currently. डेफिनेटली पीपल गो मोर फॉर इट बिकॉज अभी आपकी डिग्री पे आज के डेट में बिजनेस एनालिटिक्स लिखा होगा तो उसका एक बिल्कुल अलग इम्पैक्ट है. आपने एक Business बीसीए किया, दैट इज लाइक ओके analytics. फाइन. या सो इफ यू आर लाइक बीसीए किया हुआ है, मैंने मेरी डिग्री पे है, इट्स लाइक ओके फाइन, कैन वर्क. या ठीक है, एक ग्रोथ रहेगा, एक स्टेबिलिटी रहेगी, बट एक सर्टेन लेवल तक रहेगी और रुक जाएगी. But when you are doing as a business analytics, you are going, you have lot of things to learn, lot of upcoming trends and technologies which are about to come, about to enter in the market. You will be already having that potential. And अगर आप अपने घर का business भी handle कर रहे हो, और there also you need an analytical part. business में आपको business analyst की जरूरत है. You can do wonders in coming time, I believe, in this field. But there are very less number of colleges maybe that offers this kind That's of course. yes, that's very true. That's very true. That's why I said ki business analytics is not easy, dear. Like if you're doing it, you can do wonders. But yes, now अब अच्छी चीज है, अच्छा course है, cannot be available in any random university. It will be very rare. Only good universities who have affiliations, who have that kind of faculties, that experienced faculties, that can only give you that degree. क्योंकि अगर जहाँ पे आपके पास Like उसके लिए which lack of faculties colleges हैं. are there? So for business analytics, again, like if you like NMS he was talking about, so again you can go with that. And then the MIT also do provide that, but not your Jaipur branch, but a different branch. And again business analytics में एक चीज का आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है, दैट इज कि वो डिग्री पे मेंशन होके आए, जो कि बहुत कम यूनिवर्सिटीज में है. व्हाट आई वुड सजेस्ट यू इज अलीशा, लाइक I know you're busy with your exams, but if you can make out a time for 10 to 15 minutes probably in a day,
to just go through this profile, you will get a lot of clarity. Like if you know IBS Hyderabad, the campus is in Hyderabad, like they have a very good structure. Then IIMs are there, and IIMs Bangalore is there. Then Auxiliary Jamshedpur is there. Then I'm sure you have heard about Great Lakes Institute is there in Chennai. So, but yeah, this degree is something you will be getting mostly in the tech areas. Manipal Academy of Higher Education, if you have heard about, they provide. Jamia Millia Islamia is there. So there are multiple so there are multiple colleges that provide. IBS, Jamia Millia is there, Great Lakes. So these are one of the tier one kind of universities, and they have a good campus life as well, which you wanna enjoy about. So I think you can give a try at it. But before going with this, I would suggest you to go to this profile first, Alicia. थोड़ा सा इसके बारे में आप research करो. Because again, we are, as I said, we have to find the right college for you. I would say go through Yeah. this profile, थोड़ा बहुत पढ़ो. And if you feel ki yes, this can be one of the best option, can be one of my again best option apart from BCA, then we will be proceeding ahead with this, Alicia. Okay. Okay, so there are colleges in Jaipur for this course? See, in Jaipur, I seriously doubt for a good college, Alicia. Reason being, again, it's a high tech, degree, which you will be having a benefit if you do from a tech cities like be it, Maharashtra, that is Pune, Mumbai, or Yeah, Delhi my side, or parents maybe will not allow me to just go like that far away from me. Okay. So like as you said, ki Gujarat is again one of your best options. So I'll figure out over there if we have any good option for business analytics. But that will be, I will be proceeding with business analytics once you go through a profile a bit. So that I want to understand how much you are getting interest in that profile. Just in case not, then we will be proceeding with the BC only. Okay. Yeah, you should please can you just give me the details for BC only right now. After exams, after my board exam, I'll be connecting you again, and then we will be together For sure, discussing not a about the problem, Alicia. business analyst. Yeah, Not an issue, Alicia. We can go with the BC ahead. I will be sharing you few of the structures right after this meeting. I have your number. I guess you were touch in one of our counselors, Mr. Shubham, few days yeah. back. So I have your number. I'm forwarding you few structures regarding the BC over your number I just after want this. Tier 1 colleges in Jaipur Got your or point. all over the Rajasthan or all over the Gujarat. They are the two highly possible states. I just want. All right, Alicia, I will be sending you the structures for that only. Just go through it once, make a time for this, go through it, and then probably you can connect me for the any further queries regarding those tier 1 colleges if you have. I think that sounds good to you. Yeah. All right. Okay. Anything else, guys, you have in your mind you want me to share with you? Anything else you want me to do for you guys? No, thank you. All right, Alicia. Ankit, for you, anything I can help you out? No, ma'am. Thank you. All right. Thank you so much, guys, for joining me, and have a great day, and wish you all a happy Mahashivratri as well. अगर 2025 में आप टेक या मैनेजमेंट में एडमिशन लेना चाहते हैं तो बीबीए फंडास और बीसीए फंडास नाम के दो बहुत ही बड़े यूट्यूब चैनल विवेकानंद ग्लोबल यूनिवर्सिटी में 10 अप्रैल को अपना मीटअप ऑर्गेनाइज कर रहे हैं। आपको ये मीटअप अटेंड करना चाहिए क्योंकि यहाँ पर स्कॉलरशिप, एडमिशन, प्लेसमेंट, करियर रोड मैप और भी बहुत सारी चीजों के बारे में डिटेल मिलेंगी। इसके साथ साथ आपको मर्चेंडाइज और गुडीज भी मिल सकते हैं और भी बहुत सारी इंटरेस्टिंग चीजें हैं। अगर आपको इसके बारे में कंप्लीट डिटेल जाननी है तो आई बटन को दबाइए और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगी। और आज ही इस इवेंट के लिए रजिस्टर करिए क्योंकि ये 10 अप्रैल को होने वाला है और टाइम निकले जा रहा है।